हेलो एवरीवन। तो जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल ही इजी, तो ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो शुरू से देखना जरूर स्टार्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं सिखाने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल इजी तरीके से फ्रॉम जीरो लेवल से आपको एकदम हीरो लेवल का मैनिफेस्टो बना दूंगी, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियोस बहुत अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करते हुए जरूर देखना, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एंजॉय तो करें ही करें, साथ में अपनी ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर ले। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ वंदना और मैं बाय प्रोफेशनली केमिकल इंजीनियर हूँ, पर रिसेंटली मुझे क्वांटम फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एंड ये सारी चीजें पढ़ने में इतना मजा आने लगा है, और उस सब चीजों का जो सार है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने पे बहुत ही अच्छा फील होने लगा है और मुझे उससे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये चैनल मैंने स्पेशली अपनी जर्नी को एक तरीके से डिकोड करने के लिए बनाया है, ताकि आप भी देखें कि किस तरीके से मेरी जर्नी चेंज हो रही है, मेरी लाइफ चेंज हो रही है, तो आप भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन से अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूनिवर्स की एक स्पेशल चाइल्ड बन चुकी हूँ, जिसकी मैनिफेस्टेशन चुटकियों में पूरे हो जाते हैं। तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी मैजिक रियलाइज कराऊंगी जो हम एक अपनी लाइफ में बहुत बचपन में छोड़ चुके हैं। तो सबसे पहले समझने की बात यहाँ पे ये है कि कभी आप अपने बच्चों के साथ या आप अपने बचपन में मैजिक शो देखने गए हैं? अगर हाँ देखने गए हैं तो कभी इंजॉय किया है, उसे देखा है कि अगर आप बचपन में थे तो आप मैजिक को कैसे एकदम जॉयफुल तरीके से एंजॉय करते हुए देखते थे। वाओ इट्स मैजिक। कोई भी चीज भले छोटी सी चीज होती थी, लेकिन आपको ये लगता था कि वाओ ये मैजिक है। कैसी फीलिंग आती थी? वाओ वाली। और आप उस मैजिशियन पे बिल्कुल ट्रस्ट करते थे कि हाँ उसने मैजिक से एक फ्लावर को रैबिट में चेंज कर दिया, मैजिक से एक कबूतर को गायब कर दिया, हैंडकीज निकाल रहा है, उसकी कैप एक मैजिकल कैप है, उसके पास एक मैजिकल स्टिक है। ये आपकी एक ट्रस्ट था मैजिशियन के ऊपर, क्योंकि आप समझते थे ये मैजिकली हो रहा है। लेकिन आप जानते हो क्या, आप में से ही या हमारे पेरेंट्स या कई सारे अदर पीपल ऐसे होते हैं जो जानते होते हैं, वो उनको पता होता है कि ये कैसे हुआ है मैजिक, वो डिबग कर देते हैं उस मैजिक को। तो वो दो टाइप के पीपल हो गए आपके लाइफ में। एक जो वो मैजिक को जो प्रेजेंट सिचुएशन में वो जो उसने चेंज किया उसको मैजिक समझ के एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरा वो हो गए पर्सन जो उसको डिकोड कर रहे हैं कि नहीं उसने ये ट्रिक किया होगा इसलिए ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसमें दो सिचुएशन के दो टाइप के पर्सन हो गए, जो एक मैजिक पे बिलीव कर रहा है और जो मैजिक पे नहीं बिलीव हो रहा है। तो जो मैजिक पे बिलीव कर रहा है तो उसकी लाइफ में ना वो हमेशा मैजिक ही फील करेगा, मैजिक को जिएगा, उसकी लाइफ में चीजें जो है ना मैजिकली ही होंगी, क्योंकि वो ट्रस्ट करता है मैजिक पे, वो ट्रस्ट करता है यूनिवर्स पे, वो ट्रस्ट करता है गॉड पे। उसको बिलीव है जो चीज हो रही है वो जरूरी नहीं है वो उसका प्रोसेस समझे कि वो कैसे हो रही है। वो चीज हो रही है, आपको हैप्पीनेस दे रही है, आपकी डिजायर पूरी हो रही है, उसके लिए वो पूरी, अब वो उसके लिए बिल्कुल अच्छी चीज है। इसी तरीके से अदर पीपल क्या सोचता है कि अगर वो मैजिक हो रहा है तो उसने कैसे किया, कौन सा ट्रिक होगा, उसने पॉकेट में ये छुपा रखा होगा, उसकी कैप में ये होगा, इस तरीके से ये चीज हुआ। असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी मैजिक नहीं होता है। तो उनकी लाइफ में भी इसी तरीके से प्रॉब्लम आती रहती है। वो हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और ना कि सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो ये दो तरीके के पर्सन हुए। और ऐसी ही थिंकिंग, अगर आप कोई भी चीज को थिंकिंग रखते हैं जिसकी कोई चीज इजीली हो जाएगी। अगर मैं ये सोचूं, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरा जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई, मेरे सेकंड बेबी हुआ, तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स सर्कल में कहीं ना कहीं बड़ा हार्ड हो जाएगा, कैसे कैसे मैनेज करूंगी दो बच्चों की। तो मेरा जवाब सिर्फ ये होता था इजीली हो जाएगा, मजे मजे में हो जाएगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा सेकंड बॉय अब 1.5 साल का होने वाला है और सही में सब कुछ इजीली एफर्टलेसली मैनेज हो रहा है। अगर मैं इसको इजी ना लेती टास्क, तो शायद अगर मैं ऐसा बोलती होती शुरू से ही अपने माइंड को, कॉन्शियस माइंड को यही समझाती होती, उफ 2 बच्चे मैं कैसे संभालूंगी, 2 ये कैसे करेगा, कैसे मैनेज होगा, मेरा तो दिमाग खराब हो जाए, तो सच में ऐसी सिचुएशन हो जाती, वर्स्ट सिचुएशन हो जाती कि मुझे मैनेज करना मुश्किल हो जाता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हर सिचुएशन पे पैनिक नहीं होना है, एकदम इजीली उसको सब कुछ ये सोचना है कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन, आई विल, यानी कि हम कर सकते हैं और सब कुछ इजी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको मैजिक पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस पे बिलीव नहीं करना है। आपको ये नहीं देखना है कि रिजल्ट कैसे मिलेंगे, आपको सिर्फ बिलीव करना है कि जो मैं कर रही हूँ उससे मेरी मैनिफेस्टेशन
जरूर पूरी होगी और वो मेरे पास आ रही है। तो ये जो 2 चीज मैंने बताई है कि बिलीफ सिस्टम को अपने मजबूत करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको बिलीव दिलाना है कि वो सिचुएशन, जो डिजायर हम चाह रहे हैं वो हमारी है, हो सकती है। तो अगर आप ऐसा करने के लिए रेडी हैं तो मैं अब, ये लेक्चर नंबर 1 था, अब लेक्चर नंबर 2 पे आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीजें आपको पीछे छोड़ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट करनी है। तो अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में इंटरेस्टिंग लगा, कुछ भी ऐसा लगा कि आपने सीखा है, तो कमेंट करके जरूर बताओ कि आपकी लाइफ में मैजिकल पर्सन कौन है और ऐसा डिबग करने वाला पर्सन कौन है। तो प्लीज कमेंट करके बताओ। तब तक साइनिंग ऑफ, बाय बाय।